सो हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर आपको तैयारी क्या करनी है ये भी नहीं पता होगा। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का दोनों ही क्लासेस का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जानिए टर्म 2 के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के अंदर आने हैं, कौन कौन से चैप्टर सिलेबस के अंदर इस बार हैं, कौन से नहीं है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीरियड आपका यहाँ पर जो है सिलेबस दे रखा है। ये क्लास 10th का सिलेबस है इंग्लिश का। यहाँ पर 2 बुक है, फर्स्ट बाइट और फुटप्रिंट्स। रीडिंग सेक्शन की बात करूँ तो क्लासरूम के अंदर आपके 50 पीरियड्स रिक्वायर्ड हैं। सेक्शन बी राइटिंग स्किल और ग्रामर के लिए 60 पीरियड और लिटरेचर के लिए आपके 60 पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स के आएंगे, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीडिंग जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मीन्स के अनसीन पैसेज ये सेक्शन है। डिस्कर्सिव पैराग्राफ आएगा और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। डिस्कर्सिव के अंदर आपको एक कोई स्टोरी की फॉर्म में या कोई सीक्वेंस में एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो इजी होता है कंपैरेटिवली, और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। और ऐसे ही जो केस बेस होगा वहाँ पर एक केस स्टडी या ऐसा कुछ दिया होगा आपको, उसमें से आपको कुछ डाटा में से कोई क्वेश्चंस के जो है आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका सेक्शन ए रहेगा, रीडिंग सेक्शन। ये दोनों ही पैराग्राफ 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन बी आपका राइटिंग आता है। यहाँ पर राइटिंग और ग्रामर की बात करेंगे। तो राइटिंग सेक्शन में आपको बता दूं मैं, आपके पास इस बार 2 तरीके की चीज़ें हैं, मीन्स के लिखने में 2 चीज़ें आपके पास आएंगी। बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि इन दोनों में से पेपर में दोनों ही नहीं करनी है आपको। आप कोई भी एक अच्छे से तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम चलने वाला है। सबसे पहली चीज़ है लेटर राइटिंग, ठीक है। 2 अलग अलग कंडीशंस की इस बार सिलेबस में है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। एनालिटिकल पैराग्राफ है, किसी आउटलाइन, चार्ट, क्लू, मैप या रिपोर्ट के बेसिस पर कोई पैराग्राफ आपको आर्टिकल तैयार करना है। ये 5 मार्क्स में आने वाला है। तो 2 ऑप्शन रहेंगी, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी है। ऐसे ग्रामर है वो भी 5 मार्क्स में आने वाली है। टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच के ये हिस्से हैं, ठीक है। कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस। तो पहले जो टॉपिक है 4 गाइज, ये आपके आने वाले हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। एडिटिंग की फॉर्म में ये आने वाली है। उसके बाद 2 मार्क्स में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आने वाले हैं। तो इस तरीके से 5 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी और 5 मार्क्स का आएगा आपका राइटिंग सेक्शन। तो 10 मार्क्स की दोनों चीज़ें कंटेन करेंगी। उसके बाद बात करते हैं आपके लिटरेचर की। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं समझ लीजिए एक बार। इसमें आपके पैराग्राफ भी कंक्लूड है, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी, सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। फर्स्ट फाइट बुक की अगर बात करूँ तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस और द प्रपोजल। ऐसे ही 3 पोएम्स हैं, अमांडा एनिमल्स, टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक पर चलते हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली आपके सिलेबस में है। अगर मैं बात करूं कि इस सेमेस्टर में जो मार्क्स का बाइफर्केशन रहेगा आपका, रीडिंग सेक्शन मैंने बताया 5 मार्क्स के 2 पैसेज। उसके बाद राइटिंग और ग्रामर में 5 मार्क्स की राइटिंग, 5 मार्क्स की ग्रामर। लिटरेचर आपका 20 मार्क्स, टोटल आपके हो गए 40 जो आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है, ग्रैंड टोटल आपका 50 होएगा। ऐसे ही इससे पिछले सेक्शन में भी था, मीन्स के टर्म 1 में भी ऐसा ही था। उसके बाद बात करते हैं 12th क्लास के सिलेबस की, ठीक है। 12th क्लास के इंग्लिश के पेपर में क्या रहेगा, 2 पैसेज आएंगे, एक 8 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा पेपर का, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ पर ऐसे ही 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, केस बेस्ड पैराग्राफ होगा 6 मार्क्स का। ऐसे ही फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा जो एक लेंथी सा, उसमें आपको 8 मार्क्स का वो पैराग्राफ रहेगा आपका। 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 6 करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल की बात करूँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपकी, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड हैं, रिप्लाईज उनके रिप्लाई हैं, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आएगा। शॉर्ट राइटिंग स्किल, लॉन्ग राइटिंग स्किल में आपके पास ऑप्शन रहेगी, जॉब एप्लीकेशन है और रिपोर्ट राइटिंग है। तो यहाँ पर एक चीज़ को अच्छे से तैयार करेंगे तो शायद बात आपकी बन जाने वाली है। उसके बाद लिटरेचर की अगर बात करूँ मैं सिलेबस की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी आएंगे, यहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में पैसेज भी आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन सब आएगा। तो फ्लेमिंगो बुक की बात करता हूँ तो रेड ट्रैप और इंडिगो 2 चैप्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं। पोएम रखी गई है थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर। और अगर मैं बात करूँ विस्टास बुक की तो यहाँ पर शुड विजार्ड हिट ममी ऑन द फेस ऑफ इट और इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, ये सभी चैप्टर्स रखे गए हैं। इन सभी चैप्टर्स की डिटेल समरी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप
नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप इन सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर मार्क्स के डिवीजन की बात करूँ तो वेटेज की 14 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा, 8 मार्क्स का आपका राइटिंग की सेक्शन रहेगा, 18 मार्क्स का आपका लिटरेचर रहेगा। इन दिस वे 40 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, ग्रैंड टोटल आपका 50 रहेगा। तो ये था आपका सिलेबस गाइज। इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो, जहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं कि ब्लूप्रिंट पेपर का कैसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन आएंगे और किस क्वेश्चन में क्या चीज़ आने वाली है, वो सब भी डिस्कस करूँगा। तो ब्लूप्रिंट की वीडियो भी जल्द आपके लिए मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।